देश भर में लोकसभा के चुनाव का महाकुंभ प्रगति पर है, लेकिन हरियाणा में सियासी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि 12 मार्च को जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा करके उनकी ताजपोशी की गई थी, एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर संकट के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, करीब 2 महीने बाद यहां पर 3 निर्दलीय विधायकों ने, जिन्होंने समर्थन दिया था नायब सिंह सैनी को सरकार बनाने का, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और अब कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। यानी कि हरियाणा में सियासी सरगर्मी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये मांग कर रही है कि नायब सिंह सैनी को किसी भी आधार पर अब मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है और हरियाणा में तत्कालीन प्रभाव से यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। अब क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रोफेसर रामविलास शर्मा ये कहते नजर आए थे कि 6 जून के बाद हरियाणा में एक और शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या उसकी तैयारियां चल रही हैं? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हूं, तमाम साथियों से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले दुष्यंत चौटाला को सुनाते हैं, जो नायब सिंह सैनी को यहां पर कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था, जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहां मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है, उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है, इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है,
वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा, और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था। तो सुना आपने नायब सिंह सैनी को लेकर किस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से इस राजनीतिक खेल को देख रहे हैं? नायब सिंह सैनी को 2 महीने नहीं हुए मुख्यमंत्री बनने को, लेकिन सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। क्या हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की जो मांग की जा रही है वो अब लगता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम पूरे माहौल को समझें तो शुरुआत से अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी का नाम कहीं भी नहीं था सीएम लिस्ट की। अगर बात करें, अनिल विज का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था, लेकिन शाम होते होते पता लगता है कि जो नाम है वो अनिल विज का नहीं है। और आपको याद होगा कि जो मीटिंग चल रही थी, जो बैठक चल रही थी, उसमें से आनंद फानन में अनिल विज बाहर निकलते हैं और प्राइवेट गाड़ी से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद लग गया कि अनिल विज जो है नाराज़ हैं। वही नाम निकल कर सामने आता है नायब सिंह सैनी का, जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते। और यहीं से पूरा खेल कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि आपने देखा कि जब भी बयान निकलकर अनिल विज का सामने आया, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मसले की मुखालफत की। तो क्या ऐसे में अनिल विज की कोई भूमिका इसमें होने वाली? क्योंकि आप देखें तो लगभग लग रहा है कि अल्पमत में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है। और अगर फ्लोर टेस्ट होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है, जो कि अगर अब लग भी रहा है, क्योंकि 3 लोगों ने तो साफ मना कर दिया, इसके अलावा कुछ और लोग भी अगर इसमें शामिल होते हैं, तो बिल्कुल ये हो सकता है कि यहाँ पर सरकार जो बीजेपी की है गिरती हुई नजर आ जाए और वक्त से पहले यहाँ पर चुनाव हो जाए, या फिर कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर कोई तिकड़म भिड़ाती हुई सरकार में आकर बैठ जाए। हालांकि समय बहुत कम है दिनेश, क्योंकि 3-4 महीने का मुश्किल समय बचा है चुनावों को लेकर। तो ऐसे में अभी ये कहना कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आने वाली है या बीजेपी सत्ता है जाने वाली, जल्दबाजी होगा। लेकिन जो पूरा माहौल नजर आ रहा है उसमें ये लग जरूर रहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से अल्पमत में है। जो उनके लोग थे, जो कह सकते हैं सरकार बनाने के लिए उनके साथ जुड़े थे, निर्दलीय विधायक, वो उनसे अलग हो गए हैं। और अभी क्या कुछ और लोग भी हैं जो इस सरकार से अलग होना चाहते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। 3 लोगों के नाम सामने आए, इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो असंतुष्ट हैं, क्योंकि अनिल विज इसी बात को लेकर नाराज थे कि चलिए मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया तो कम से कम बड़ा कोई ओहदा तो मुझे देते। यही बात कहने को खटकी। और अब जो बड़ी कह सकते हैं कि पूरे का पूरा सरकार के खिलाफ जो साजिश नजर आ रही है, उसमें कई तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या ये यूं ही है या इसके पीछे किसी का दिमाग चल रहा है। क्योंकि इस तरह से अचानक 2 महीने के अंदर नायब सिंह सैनी से कह सकते हैं भरोसा उठना कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। नायब सिंह सैनी से भरोसा उठना कई तरीके के सवाल यहां पर खड़े करता है। अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, क्या दिग्गज जो नेता रहे हैं हरियाणा में, प्रदेश संगठन की बात करें, वहां पर अनिल विज की बात कर ले, राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले, ओपी धनखड़ की बात कर ले, रामविलास शर्मा की बात कर ले, क्या इनकी नाराजगी का एक कारण बन रहा है कि यहां पर हरियाणा सरकार अब फिर से यहां अल्पमत में नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, इस बात में भी कोई दोहराए नजर नहीं आती। तमाम अपने दिग्गज चेहरों का जिक्र किया, चाहे उसमें राव इंद्रजीत सिंह हो, अनिल विज हो, ओपी धनखड़ हो और अन्य कई और चेहरे उधर किनार लगातार किया गया है। और ये नाराजगी मुख्य रूप से इन दिग्गजों की जो है वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपते टाइम ही कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था बीजेपी आलाकमान के बड़े फैसले के द्वारा, फिर जाकर के जिस अंदाज में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ कि वो सूबे के नए यहां पर मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद से दिग्गजों की नाराजगी देखने को मिली थी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी अनिल विज की नाराजगी। जिस अंदाज में उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी से यहां जो भाजपा का कार्यालय है हरियाणा का वो छोड़ा था, जब सैनी के रूप में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, फिर जाकर के ना ही सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, ना ही मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर के जो नाराजगी है वो भी यहां भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे अगर तो अनिल विज के बाद या कहें कि मनोहर लाल खट्टर के बाद जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, सवाल उस वक्त बीजेपी के इस फैसले पर उठे थे कि अब जिस अंदाज में महज 6 से 8 महीने का वक्त बाकी नजर आ रहा है हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में, उन चुनावों से पहले जो मुख्यमंत्री बदला है, जिस मुख्यमंत्री या जिस नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है, वो कितना मजबूत चेहरा है, उसका समर्थन कितने यहाँ पर जो है युवा नेता के साथ साथ कितने दिग्गज चेहरे करते नजर आ रहे हैं, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा, वक्त कम है लेकिन सवाल अनेक खड़े हो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला क्या अहम कड़ी के रूप में 4.5 साल तक सरकार चलाते रहे और अब जैसे ही सरकार से दूर हटे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब वापस कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का रुख कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, अगर बीजेपी को अगले विधानसभा चुनावों
तो अपनी सरकार चलाए रखनी है तो दुष्यंत चौटाला की अब उन्हें जरूरत आ पड़ी है, लेकिन इसकी संभावना अब बिल्कुल यहाँ खत्म नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एक भी सीट देने से दुष्यंत चौटाला को लोकसभा के हरियाणा में इनकार कर दिया था, उसके कारण ही था गठबंधन उनके साथ टूटने का। और अब जिस तरीके से मंगलवार देर रात अचानक से निर्दलीय के समर्थन वापस लेने से अल्पमत में सरकार आ गई है बीजेपी की, उस पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब नायब सिंह सैनी को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी अल्पमत में है। तो गठबंधन दोबारा से हो जाए इसकी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल दोबारा से दुष्यंत चौटाला के पास जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और दुष्यंत चौटाला पहले भी कांग्रेस के धर्रे पर चलती हुई यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बता चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाल इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया में हाल हुआ था, वही भारतीय जनता पार्टी का यहां पर मोदी के चेहरे के रूप में होने वाला। शालिनी से अगला सवाल रहेगा, शालिनी किस तरीके से देखते इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को? हमने देखा कि हरियाणा में महज 2 महीने पहले नई सरकार बनी है, लेकिन फिर से यहां मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। क्या आगामी वक्त में लोकसभा चुनाव में विशेष तौर पर देखा जाए इसका नुकसान भाजपा को होता नजर आएगा? देखिए दिनेश, जिस प्रकार से हरियाणा में अब चुनावों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और लगातार अब देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा है उस पर एक अलग ही फोकस चल रहा है। सभी पार्टियां जो है हरियाणा को लेकर भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं कि हरियाणा में भी जो चुनाव अब होने वाले हैं वहां पर भी वो अपने दम पर जीत हासिल कर पाएं। और ऐसे में जो हरियाणा का माहौल है कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि हरियाणा में जो अब चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां ज्यादा अग्रसर होती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां तमाम यहाँ रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बता दें आपको कि हरियाणा में 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी का रास्ता देख रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि प्रदेश में बनी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं गले की फांस बन चुकी है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।